हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो है अपन शिक्षण विधि स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि अपन बहुत कम समय में आपको अधिक मैटर देते हैं। डेली बेसिस पे आप देखते हो 10 मिनट में कभी 200 उसके कभी 200 उसके दे दिए। उसी प्रकार से शिक्षण विधियां भी हैं। अपन थोड़ी सी स्पीड में देखेंगे। हालांकि आज जो शिक्षण विधि के क्वेश्चन है वो थोड़े ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपको क्या है कि इनका जो बेसिक पता लग जाएगा तो शिक्षण विधि का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। और सारे क्वेश्चन है ना, वो आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है भाई। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ना क्या है। तो पढ़कर अर्थ समझना है ना, वो पढ़ना है भाई। पढ़ के अगर आप उसका अर्थ समझते हो तो उसको पढ़ना बोलेंगे। ठीक है, आप लिखित सामग्री को पढ़ के छोड़ रहे हो, ये कोई पढ़ना नहीं हुआ ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। तो चित्र अमूर्त जो संकल्पनाएं हैं उनको समझने में सहायता करते हैं। भाई जो भी आप जैसे मान लो जिन बातों को नहीं जान रहे चित्र के माध्यम से समझ जाते हो, तो अमूर्त जो संकल्पनाएं हैं उनको समझने में सहायता करते हैं आपके चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं? मतलब भाषा को अभिव्यक्त कैसे करते हो आप। भाई भाषा को या तो बोलोगे या लिखोगे। भाई या तो भाषा बोलोगे या लिख के अभिव्यक्त करोगे, तो अभिव्यक्ति कौशल हो जाएंगे आपके कौन से, बोलना और लिखना। देखो LSRW नाम सुना होगा, LSRW। तो इसमें जो है एल और जो एस है इनको अपन प्राथमिक कौशल भी बोलते हैं। ठीक है, शुरू वालों को। आगे, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पे कौन सा है वो आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखो, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो कंठस्थ करना ये कोई आपका भाषा का उद्देश्य नहीं है कि वर्णमाला को आप कंठस्थ करोगे। ठीक है, थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। भाई उपचारात्मक शिक्षण कब सफल होगा, जब आपका जो निदानात्मक परीक्षण अच्छा हुआ होगा। तो ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय और अवधि पर, या समस्याओं के सही पहचान पे। तो अगर आपने समस्याएं सही पहचानी है तो आप उपचार भी अच्छा कर पाओगे। भाई समस्या अच्छी पहचानी है तो उपचार सही कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ठीक है, सही कौन सा है देखते हैं। देखिए, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ये तो गलत हो गया। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखित कौशल पर ही देना चाहिए, नो। केवल बच्चे सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम में ही सीखते हैं। तो देखो देखिए, LSRW, लिसन, स्पीक, राइट और रीड और राइट, बिल्कुल सही है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो बच्चे केवल, देखो इसमें क्या बोला है, केवल इसी क्रम में सीखते हैं, ये जरूरी थोड़ी है यही क्रम हो। ठीक है, तो अगर थोपी जाएगी ना बात, नॉर्मली ये आप क्रम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही क्रम होगा। ठीक है, तो भाषा के चारों कौशल अंतर संबंधित होते हैं सारे। ठीक है, आपस में संबंधित होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ध्यान रखना कैसी क्लास है वो, बहुसांस्कृतिक है, तो बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक से अधिक अवसर दोगे आप। पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ को भलीभांति, पाठ से क्या मतलब भैया, बच्चों को व्याकरण कोई मतलब नहीं है। स्वयं शुद्ध भाषा, भाई स्वयं को तो करना ही है, हालांकि जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा, बच्चों को है भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक आप अवसर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ फास्ट। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों करते हैं। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होगा तब करेंगे, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, नो। हिंदी सीखने प्रति उनकी अरुचि होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी बहुत कठिन है, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण विधियों के ऐसे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। देखो, बोलना है वो कौशल महत्वपूर्ण है, मधुर वाणी के लिए, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कहने के लिए, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक और लिखित वर्णन, बिल्कुल। चित्र पे आप सारा लिख देते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, आप अभिव्यक्त कर चुके हो। भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ है। बहुभाषिक एक से अधिक भाषाएं सीखने की संकेत करता है, एक से अधिक भाषाओं के शिक्षण सामग्री से है। एक समस्या है, समस्या खाएगी होगी भैया ना, बच्चे भाषा द्वारा शिक्षण से एक से अधिक एक भाषाओं का मुख्य उद्देश्य का प्रयोग है करने की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। ठीक है, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक है, उसका अर्थ है कि भाषा एक से अधिक शिक्षण सामग्री। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। भाई हिंदी भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना। अब देखते हैं एक बार इसमें क्या है। तो इसमें जो है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना। ठीक है, भाषा का ज्ञान देना। अगला,
जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों को जुड़ी हो, जब मान लो कि भाषा सीखने की प्रक्रिया उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हो, तो भाषा सीखना उसके लिए क्या माना जाता है? सार्थक माना जाता है। क्या माना जाता है? सार्थक माना जाता है। बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते। सभी कौशलों में पारंगत हो तो तुम्हें स्कूल क्यों आ रहे हो? तो बच्चे भाषा नहीं जानते हैं। ठीक है, अगला है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, बहुविकल्पी हो, जो व्याकरण पर आधारित हो, जो आपके हैं जिनके उत्तर निश्चित हों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। अगला है, प्रायः बच्चियां विद्यालय में स्वयं को व्यक्त करने के लिए संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, वे अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती है। ठीक है भाई, सीधे जैसे मान लो कि राजस्थान वाले हो, आप मारवाड़ी चाहो बोलोगे, वहाँ जैसे मान लो कि बोलनी है आपको, जैसे कोई ऑफिशियल है, ऑफिस में हिंदी बोलनी है, तुम मारवाड़ी में मार रहे हो, तो आपको तो मारवाड़ी वाला मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पाठ्यपुस्तक में बल देंगे? नो। प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनवाएंगे, या जो है बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उत्सुकता करेंगे, जागरूकता लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलचाल की भाषा तो समाज से ही सीखेगा बच्चा। ठीक है, अगला, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध होना चाहिए। ठीक है, अगर तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? बाल साहित्य का प्रयोग करना, शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी वस्तुएं, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो बाल साहित्य का जो विविध प्रयोग है, बाल साहित्य का विविध को विविध रूपों में जानने के लिए तो विविध प्रयोग चाहिएगा। ठीक है, अगला, पाठ्य कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? बहुत छोटी हो। ठीक है, बहुत सारे पात्र हों, 2 पात्र हों, बहुत छोटी कहानी होगी, उसका अपन अच्छा लास्ट अपन ने पढ़ा नहीं, जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ठीक है, चित्र ज्यादा हो, छोटी नहीं, जिसमें चित्र ज्यादा हो, देख लेना। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, केवल पढ़कर बोलने की देनी चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चे की रचनात्मक और मौलिकता को प्रेषित करना, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकसित करना। तो जो बच्चों की रचनात्मक और जो मौलिकता है उसको प्रेषित करना आपकी जो है वो जो प्राथमिक स्तर पे भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का आप आरंभ करना चाहिए कहाँ से? वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से, अर्थपूर्ण सामग्री से। बिल्कुल अर्थपूर्ण सामग्री से आप करो, अर्थ समझते रहो अच्छे से ना। अगला है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, व्याकरण का अनुसरण करती है। और अगला है, भाषा और बोली में कभी कोई संबंध नहीं होता है। तो बिल्कुल जो भाषा है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नियमों से चलती है आपकी भाषा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले का उद्देश्य क्या है? भूमिका निर्वहन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा के अवसर प्रदान करना। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी हुई है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला पे, अखबार पे, विज्ञान पे, साइन बोर्ड पे। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कोई बच्चा है वो लिखने में गलती कर रहा है, तो शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर समझाने का अवसर देंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे गलती किएगी, आगे गलती करेगा तो ठोक देंगे तेरे को सीधा। तो ऐसा कोई आप बच्चे के साथ नहीं कर सकते, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान नहीं दोगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उनके शब्दों को 20 बार लिखने को कहेंगे, नहीं वो तो रटाफिकेशन हो गया आपका है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना, दूसरों की बात समझना। तो विभिन्न जो स्थितियां उनमें भाषा का प्रभावी आप प्रयोग करते हो तो वो आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन करना। तो भाषा के सबसे अधिक अवसर प्रदान करना यही भाषा शिक्षक का उद्देश्य है। लिखना क्या है? जटिल प्रक्रिया है? नो। अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। एक तरह की बातचीत है, एक तरह की यांत्रिक प्रक्रिया। तो जो एक तरह की बातचीत ही है लिखना आपकी एक तरह की बातचीत ही। अगला देखो, कक्षा 1 के बच्चे अपने अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय जाता है। तो घर और जो आपके घर परिवार और जो परिवेश की है, उन बातों को लेकर बच्चा जाएगा स्कूल में। ठीक है,
ये सेम हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार लगातार अपनाने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसका जो आपका राइट आंसर फोर्थ रहेगा, क्योंकि फिर स्कूल में आपका घर में कोई फर्क नहीं रहेगा अगर आप बातों को ऐसे ही दोहरा रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अंतर संबंधित होते हैं, तो इसका फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा का एक उत्तम माध्यम है सुनने, बोलने, किसका या संप्रेषण का? तो भाषा जो है वो है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, इनका है वो एक अच्छा उत्तम माध्यम माना जाता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पे बल देता है? भाई व्यवहारवादी जो है वो ध्यान रखना अनुकरण पे बल देते हैं। व्यवहारवादी है कि बच्चा अनुकरण से सीखेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 35 क्वेश्चन का अपन ने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।